बताएं, आज जो प्रोटेस्ट किया है इसके हवाले से बताएंगे। ये प्रोटेस्ट हमारा जो है ये इस बारे में चल रहा है कि हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और हमें रेगुलाइजेशन किया जाए, और दूसरा हमारा जो है SRO चोट के तहत जो हमारा हक बनता है और उसके तहत हमारे SRO चोट के तहत रेगुलाइजेशन की जाए। दूसरे हमारे इतने आज 20-25 साल से हम इस PH डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जबकि इलेक्ट्रिशियन वालों का मसला था, उनके साथ जब चीफ इंजीनियर या कि एक्सिन उनके रोडों पे बैठे उनका हक लेने के लिए, और हमारे साथ बार बार नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ ये फैसला क्लियर नहीं किया जाएगा, रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं की जाएगी, और जब तक हमारा जो बताएं आज जो प्रोटेस्ट किया है इसके बारे में। आज जो हमने तकरीबन 3-4-5 दिन से हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। पहले हमने 72 घंटे की कॉल थी कि इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ हमें भरोसा देगी या रिटर्न आर्डर जो है हमें मिलेगा, तो हम इस स्ट्राइक को वापस ले गए। हमें कोई बार बार रोडों पे आने की कोई शौक़ नहीं है कि हमने अपने परिवार को लेकर अपने समेत अपने डेली विजरों को बार बार लेकर हम रोडों पे उतरते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हम गवर्नमेंट से बार बार यही कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यूटी गवर्नमेंट में, तब तक हम इस प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें शिद्दत लाएंगे। और फिल फॉर हमारी एक ही डिमांड है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो हमारे फिल फॉर जो है वो दी जाए। दूसरा यह है कि हमारे जितने भी नाम सुशील कुमार है और मैं जल शक्ति विभाग में एक IT वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूँ पिछले 15 वर्ष से, और हमारे कुछ वर्कर जो पिछले 25 वर्ष से भी इस डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। तो अब हमें 5-6 दिन तो हो गए यहाँ काम छोड़ो हड़ताल किए हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। तो इससे पहले भी सर हमने लगभग आज तो 5-6 दिन हुए, ऐसे तो हमें बेसिकली 5-6 साल हो गए हैं स्ट्राइकों पर, क्योंकि हमारा कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। हर साल हमें स्ट्राइक पर आना पड़ता है। हमें समझ नहीं आती कि ये सरकार चाहती क्या है। हमारे होम मिनिस्टर जम्मू में आते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। इतने बड़े आदमी होकर झूठ बोल कर चले जाते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है। उन्होंने जम्मू में हज़ारों लोगों के बीच आकर ये बात बोली कि हमने जम्मू में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी आपसे, कहाँ है वो मिनिमम वेजेज एक्ट? क्या वो आपकी बातों में है खाली? वो ग्राउंड पर क्यों नहीं है? खाली कहने से कोई चीज लागू नहीं हो जाती, उसको करना पड़ता है। जनता को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन टेलीविजन बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूँ, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, बड़े बड़े लोग यहाँ जो बैठे हैं भाजपा के, आके झूठ बोल कर चले जाते हैं। हमने टेलीविजन के लिए ये किया, हमने टेलीविजन के लिए वो किया। ये तो हमें पता है आप टेलीविजन का कुछ नहीं करने वाले हो, लेकिन क्या मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, रविंद्र रैना जी से, क्या महंगाई पर आपने कभी कुछ बोला? टेलीविजन को आप बेवकूफ़ बना देते हो। क्या महंगाई के बारे में आपने पूछा कभी? किसी मीडिया वाले ने आपसे सवाल किया कि राणा साहब महंगाई क्यों हो रही है J&K में? हम लोगों को आप 6,000 रुपया प्रति महीना दे रहे हो, जहाँ की हमारा खर्चा 10-10, 15-15 हज़ार रुपया महीने का हो रहा है। यहाँ आज तेल के दाम देखो कहाँ जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम देखो कहाँ जा रहे हैं, राशन की जो महंगाई है वो कहाँ जा रही है, गरीब कहाँ जाएगा? मैं पूछना